जेई मेंस 2024 के इस क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। हमें इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है अलोंग द लाइन दिस। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, लेट से इस लाइन को मैंने एल बोला और इसको इस तरीके से ड्रॉ किया। इस पॉइंट को मैंने कहीं यहाँ पर लोकेट किया, 7 -2 और 11। अब देखिए, मुझे इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस तो निकालनी है। डिस्टेंस तो ये भी हो गई, डिस्टेंस तो ये भी हो गई, ये सारी की सारी डिस्टेंस है। तो एक्चुअल में अगर अगर मेरे से डायरेक्टली डिस्टेंस पूछा जाता तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता, लेकिन इसने बोला अलोंग द लाइन। इस लाइन के अलोंग मतलब जैसे लेट से ये लाइन कुछ ऐसी है, ये वाली लाइन कुछ ऐसी है, L2 बोल दिया, इसको L1 बोल दिया। तो मुझे इस पॉइंट से जो डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन के पैरेलल निकालनी है। मतलब ये वाली डिस्टेंस मेरी आंसर में आ जाएगी, है ना। ये वाली डिस्टेंस इसके पैरेलल है। अब एक्चुअल में देखेंगे आप, तो ये भी एक मेरे पास एक लाइन बन गई, उसको मैं L3 बोलूंगा। आपको बराबर से समझ में आ रहा होगा कि ये L2 के अलोंग का मतलब हो गया कि L2 के पैरेलल एक लाइन लिखनी है। तो L2 के जो पैरेलल लाइन होगी, उस उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन रेशियोज उनके सेम होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। तो इस डायरेक्शन, अगर मुझे पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, तो मैं इस L3 का इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो L3 का इक्वेशन कैसे होगा, x-7/2। देखिए, सारे के सारे डायरेक्शन रेशियो मैं यहीं से कॉपी करने वाला है। इक्वल टू, अपॉन में -3 लिख देता हूँ, इक्वल टू अपॉन में 6 लिख देता हूँ। अब देखिए, पॉइंट x-7 y+2 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा Z-11। अब देखिए, ये सब इक्वल टू में है, तो हमेशा जब कभी भी दो से ज्यादा एक्सप्रेशन इक्वल टू में दिए हों तो इक्वल टू आप लैम्डा लिखिए। इस लैम्डा की मदद से मेरे को यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस 2 को आप राइट साइड में लेके जाओगे तो 2 लैम्डा, और इस 7 को उधर लेके जाओगे तो +7। इसी तरीके से y की वैल्यू कैसे मिलेगी, -3 को उधर ले जाओगे तो -3 लैम्डा, और 2 को उधर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से 6 को उधर ले जाओ, 6 लैम्डा, -11 को उधर ले जाओगे तो +11 हो जाएगा। तो मुझे एक्स वाई जेड एक जनरल पॉइंट मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट हमने निकाला है, ये इस L3 लाइन के ऊपर लाई करता है। जो L3 लाइन है, मैं थोड़ा सा सेपरेटली बना के आपको समझाता हूँ उसको। जैसे L3 लाइन इस तरीके से थी, तो इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो वो सारे के सारे पॉइंट इस टाइप के होंगे। मतलब अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 रखूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी मुझे, लैम्डा की वैल्यू 1.2 पे कुछ और वैल्यू मिलेंगी, लैम्डा इक्वल टू 3 पे कुछ और मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 4 पे कुछ और वैल्यू मिलेंगी। तो अगर जैसे जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, मुझे इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट मुझे मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट तो मुझे गिवन था, जो कि 7 - 2 11 था, और एक पॉइंट मैंने ले लिया 2 लैम्डा +7, कॉमा -3 - 2, कॉमा 6 लैम्डा +11। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो जनरल पॉइंट है इसको कहाँ पे लिया, इसको मैंने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ले लिया। ऐसा क्यों किया मैंने, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने ये जो L1 थी, इसके ऊपर इस पॉइंट को लिया। क्यों लिया, ताकि ये जो पॉइंट है ये L1 को सेटिस्फाई करेगा, वहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए आप, मुझे L1 की इक्वेशन तो पता है। तो L1 की इक्वेशन थी x-6/1 इक्वल टू y-4/0 इक्वल टू z-8/3। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आएगा 2 लैम्डा +7 -6/1 इज इक्वल टू -3 लैम्डा -2 -4/0 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। यहाँ से मैं जेड की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 6 लैम्डा +11 -8/3। अब इसको कर लेते सॉल्व। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 लैम्डा +1/1 इक्वल टू -3 लैम्डा -6/0 इज इक्वल टू 6 लैम्डा +3/3।
अब किन्हीं भी दो को इक्वेट कर दो, चलो इनको इक्वेट कर लेते हैं हम। तो 2 λ+1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 3 से 3 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 2 λ+1 बचेगा। तो यहाँ से तो मेरे पास कोई अच्छा रिलेशन नहीं आया। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 λ+1 इज इक्वल टू -3 λ-6/0। जीरो को इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, तो यहाँ से आएगा -3 λ-6 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी -2। अब जैसे ही मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिली, तो लैम्डा की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। जैसे मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या मिलेगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ। लैम्डा इक्वल टू -2 रखेंगे, तो -4 + 7 यानी कि 3, -2 इंटू -3 यानी 6 - 2 यानी कि 4, 3, 4, और यहाँ पे -2 रखूंगा, -12 + 11 यानी कि -1। ठीक है, फिर भी मैं एक बार से फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ वेदर आई हैव डन इट करेक्टली और नॉट। यस, तो होप कि मैंने इसको सही तरीके से लिखा है। अब जो है यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, और डायरेक्शन इसी L3 के अलोंग है। तो अब मुझे करना क्या है, मेरे को ये पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया, दोनों के बीच की मैं निकाल देता हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्चुअल में 7 - 3 यानी कि 4 का स्क्वायर, -2 और -4 यानी कि -6 का स्क्वायर, और 11 -1 यानी कि 12 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 + 36 + 144 का अंडर रूट, जो कि होता है अंडर रूट 196, जो कि होगा 14 के बराबर। अपने ऑप्शन में चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 14 है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमको और भी वीडियो बनाने का नोटिफिकेशन मिलता रहे।